सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, TGT DV, करेक्शन लिंक, एडिट ऑप्शन, फैमिली इनकम, फैमिली आईडी की इनकम और नॉर्मल फैमिली की इनकम, एक्सपीरियंस, इन सभी चीज़ों को लेकर हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग डाउट क्लियर करते हैं। लेकिन जैसा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जितने स्टूडेंट हैं प्रॉब्लम भी उतनी ही है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली कंडीशन अलग अलग होती हैं। उसी हिसाब से जो है चेंजेस हो जाते हैं हर एक की कंडीशन में। तो वैसे तो पहले भी मैं कई बार इन चीज़ों को क्लियर कर चुका हूँ वीडियो बनाकर कि फैमिली आईडी में इनकम किसकी मानी जाएगी, किसकी जोड़ी जाएगी, कट ऑफ डेट से पहले की इनकम कौन सी मानी जाएगी, उसके बाद कौन सी, या मानी भी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। आज फिर एक वीडियो बना रहा हूँ। कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कई सारे व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं, कई सारी कॉल्स भी आ चुकी हैं। सभी के केस अलग अलग हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है फैमिली आईडी की इनकम। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि इनकम जो है फैमिली आईडी के हिसाब से नहीं, अपनी फैमिली के हिसाब से जोड़ कर चलें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दो दो या तीन तीन फैमिली आईडी बनवा रखी हैं, अपनी अलग हैं, माता पिता की अलग है, अनमैरिड ब्रदर है उसकी भी अलग है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये पहले भी बिल्कुल साफ साफ इन्होंने लिखा है कि इनकम के लिए जो है ये फैमिली को मानेंगे, और फैमिली इन्होंने डिफ़ाइन कर रखी है बिल्कुल क्लियर कट एडवर्टीज़मेंट के अंदर ही। हम एक सिंपल सा नॉर्मल सा एग्जांपल यही ले लेते हैं जो पहले वाला ही है कि इसमें जो मेल एप्लीकेंट अगर है कोई जिसकी की शादी हो चुकी है, उसके लिए फैमिली का मतलब है वह हिमसेल्फ, वह खुद, उसका फादर, उसकी मदर, उसकी पत्नी, अनमैरिड ब्रदर और सन। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फैमिली आईडी आपने चाहे 4 बनवा रखी हो, उनमें चाहे इनकम 10-10 हज़ार हो सारों में और वेरीफाइड भी हो, फिर तो वो चलेगी। अब लोगों ने क्या कर रखा है, फैमिली आईडी अलग अलग बनवा रखी है। उसमें एक में इनकम 1 लाख है, दूसरी में इनकम 2 लाख है, और यही सारे मान लीजिए टोटल जितने भी कैंडिडेट हैं दोनों फैमिलीज़ में, वो दोनों फैमिली आईडी में अलग अलग बना रखे हैं। तो टोटल इनकम उनकी जुड़ेगी 3 लाख रुपए हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी इनकम फैमिली आईडी के हिसाब से नहीं, फैमिली के हिसाब से ही काउंट होगी। आप जितने भी सदस्य जो इन्होंने फैमिली को डिफ़ाइन किया है उसके हिसाब से जितने बंदे बैठते हैं, उन सभी की सभी सोर्सेज से, ये नहीं कि सिर्फ सैलरी से। आपके पास अगर खेती की ज़मीन है उसके हिसाब से भी, क्योंकि जे फॉर्म भी कटता है एग्रीकल्चर वालों का। सैलरीड पर्सन अगर कोई है तो इनकम टैक्स भी उसका भरा जाता होगा, चाहे जीरो ही हो, लेकिन ITR उसकी भरी जाती होगी। चाहे प्राइवेट नौकरी भी करता हो, अगर वह लिमिटेड कंपनी में, तो उसका भी PF वगैरह भी कटेगा और सब कुछ उसके पास प्रूफ होगा। दूसरी बात है ग्रोस एनुअल इनकम। ये भी फैमिली आईडी से रिलेटेड ही मामला है। तो ग्रोस एनुअल इनकम भी पूरी फैमिली की मानी जाएगी, फैमिली आईडी से अलग कुछ भी नहीं है। अब बात आती है क्या कि कट ऑफ डेट। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। कट ऑफ डेट मैं पहले बता चुका हूं, जो अप्लाई डेट आखिरी डेट है, जो क्लोजिंग डेट थी फॉर्म की, वही कट ऑफ डेट है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि 20 मार्च थी लास्ट डेट, मैंने 15 मार्च देखी थी तो मैं 15 मार्च मान रहा हूँ। मतलब कहने का यह है कि क्लोजिंग डेट जो भी रही हो फॉर्म की, वही उससे पहले आपकी इनकम, आपके पास जो भी प्रूफ था वही माना जाएगा। फैमिली आईडी की बात करें तो आपके पास जो है वेरीफाइड इनकम होनी चाहिए उससे पहले की। अब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि उनके पास जो है फैमिली आईडी उस टाइम पे जो थी वो वेरीफाइड इनकम वाली ही थी, लेकिन वो अब गुम हो चुकी है, और अब अगर नई फैमिली आईडी निकलवाते हैं प्रिंट आउट तो अब उसमें इनकम बढ़ चुकी है। तो अब क्या करें? जो फॉर्म अपलोड किया था उस टाइम पे, पहली बात तो यही है, आपने जो फॉर्म वहाँ पे फॉर्म में वहाँ पर अपलोड किया था, अब अगर आपके पास वो नहीं है तो अब एक तो दिक्कत यही आ रही है, फैमिली आईडी अब अपडेट हो चुकी है, तो अब उसमें करें तो क्या करें? देखिए, इनकम को वेरीफाई करने के कौन कौन से तरीके सरकार अपना सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन भी चेक की जा सकती हैं। भाई, ट्रांजैक्शन चेक नहीं की जा सकती, क्योंकि ट्रांजैक्शन इनकम में थोड़ी आती हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब इनकम थोड़ी ही है। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहा है एक महीने में, क्या वो 1 लाख रुपए कमा रहा है? वो कमा नहीं रहा है।
हो सकता है वह किसी चीज़ की पेमेंट कर रहा हो जिसके लिए उसको पहले ही किसी के पैसे देने हों। अब इसमें से 1 लाख रुपए में से क्या तो उसको 0 रुपये की इनकम हुई हो। तो इनकम और ट्रांजैक्शन का तो कोई ऐसा वो नहीं है, ट्रांजैक्शन कितने की है कितने की नहीं है, इससे ये नहीं पता लगाया जा सकता कि कितनी इनकम है। दूसरी बात, एक तरीका क्या अपना रहे हैं आजकल ये, जो कि फैमिली आईडी के वेरिफिकेशन में भी यूज हो रहा है, वो है बिजली का बिल। अगर आपकी वेरीफाइड फैमिली इनकम कट ऑफ डेट से पहले थी 1,80,000 रुपये से कम, तो उसका मतलब ये भी है कि आपके पास बिजली का बिल भी होगा कोई से न कोई से महीने का, उस पीरियड का, उस टाइम पीरियड का, जिसमें कि आपका बिल अगर पूरे साल का जोड़ा जाए तो वो 9,000 रुपये से कम बैठता है। वो क्योंकि उस चीज़ को एक यूज कर रहे हैं फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन के लिए। एक तरीका हो सकता है कि अगर आपके पास खेती की ज़मीन है और आपके पास जे फॉर्म अवेलेबल हो। अब देखिए फैमिली आईडी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये वेरीफाइड इनकम और डिक्लेयर्ड इनकम की जो प्रॉब्लम है ये सोल्व नहीं हो पा रही है। जिन स्टूडेंट्स की इनकम वेरीफाइड नहीं थी फॉर्म भरने से पहले और अब वो वेरीफाई हो गई है, वो तो अपना क्लेम वापस ले लें बिना किसी शक के, वो तो क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम पहले 1,80 से कम थी, मान लीजिए 70,000 रुपये थी, और आपने 5 नंबर ले रखे हैं, उनको तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अपना क्लेम वापस ले लें अगर उनकी वेरीफाइड इनकम अब बढ़ चुकी हो तो। अगर उनके पास पहले ही वेरीफाइड इनकम थी, 1,80 से कम थी, और उनके पास इसका प्रूफ भी है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनके पास है तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021-22, यानी कि वो क्या बनता है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो फ्रेंड्स कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल साफ सी कंडीशन ये है कि अगर आपकी फैमिली आईडी में वेरीफाइड इनकम नहीं है इस कट ऑफ डेट से पहले तो आप क्लेम नहीं करेंगे, आपने नंबर वापस ले लीजिए बेशक से। दूसरी बात, अगर आपके पास डिक्लेयर्ड इनकम थी, मान लीजिए 70,000 थी, और अब वो वेरीफाइड हो चुकी है और वो बढ़ के 2.5 लाख हो चुकी है, फिर भी आपको नंबर वापस लेने हैं, फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। बिल्कुल क्लियर कट सी चीज़ें हैं, कोई डाउट नहीं है। सिर्फ एक ही केस ऐसा बचता है कि फैमिली आईडी में इनकम पहले भी वेरीफाइड थी, वो 1,80 से कम थी, लेकिन अब जो है वो बढ़ के 2.5 लाख हो गई है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि वैसे ये केस नॉर्मली होना नहीं चाहिए आज की डेट के हिसाब से, क्योंकि जिसकी इनकम वेरीफाई पहले ही हो चुकी है 15 मार्च से पहले, तो इतनी जल्दी उसकी दोबारा से 1-2 महीने में नहीं होगी, क्योंकि अभी तक फैमिली वेरीफाई सिर्फ एक ही बार हुई है जिसकी भी हुई है, दो बार किसी की नहीं हुई है, सिर्फ उसी की हुई है 2 बार जिसकी पहले कुछ ना कुछ कमी रही हो। ठीक है, तो एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए अपनी इनकम को छुपाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि HSSC के पास जो है सारे तरीके मौजूद हैं आपकी इनकम का पता करने के। ये जो तरीका है फैमिली आईडी अलग अलग बनवाने का, ये भी कामयाब नहीं आएगा। अगर आपके पास खेती की ज़मीन है, बेशक आप इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या होता है जे फॉर्म होता है, तो ये उससे भी चेक कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से चेक करेंगे इनकम, कहाँ से चेक की जा सकती है, ट्रांजैक्शन भी चेक करेंगे? ट्रांजैक्शन तो नहीं चेक करेंगे, लेकिन हर वो चीज़ चेक की जा सकती है जो कि आपको इनएलिजिबल कर दे आपकी इनकम को, जो है आपने इनकम बताई है उसके हिसाब से आपकी इनकम ज़्यादा हो। और मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी 1,80,000 रुपये इनकम बनती है या उससे कम बनती है। तो चलिए ये तो बाद की बात है, लेकिन अब इस चीज़ में और तो कुछ हो नहीं सकता है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि जब फॉर्म भरा गया था उस वक्त गलती हो गई थी, अब वो गलती ठीक नहीं हो रही है। अब ठीक नहीं हो रही है तो इन्होंने जो पोर्टल खोला है उसमें भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि अपनी गलती को ठीक कर लो। कैटेगरी वाली तो बात अलग की है, जिन लोगों को नंबर क्लेम करने थे और जो एलिजिबल भी थे वे भी उस वक्त कुछ ना कुछ फॉर्म में गलती कर गए और एलिजिबल नहीं हो पाए। तो इन्होंने कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिया है कि जिन्होंने उस टाइम नहीं क्लेम किए थे, अगर उनके पास एलिजिबिलिटी है, अगर कोई प्रूफ है तो वो क्लेम कर लें। अब इस चीज़ में कुछ ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई चांस मुझे नहीं लग रहे हैं फ़िलहाल
कि कोई ऐसा ऑप्शन देंगे या उसको अपडेट करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को